मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो वो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। हमारे बचपन से, मेरे पापा के बचपन से यहाँ पर मेला लग रहा है। अगर कोई रोब या कोई आरोप लगाएगा तो यहाँ पे एक जंग छिड़ जाएगी। हर साल मेला लग रहा है और लगता आ रहा है, लगा ऐसे ही लगेगा। मेला कहाँ मेला रोकने की मांग करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरा खिलाफ हो जाएगा। मेरा दरगाह पूरा हमला कर देगा। ये हुई ना बात। ऐसी महिलाएं फुलो में घर में जो प्लानिंग चल रही होती है उसको बता देती हैं। वैसे इसे प्यार भी बोल सकते हैं अपने पूर्वज औरंगजेब सालार गाजी से। ये मामला बहराइच का है, मतलब ये महिला जो है वो बहराइच से है और जो आने वाला नेजा मेला लगना था पुलिस प्रशासन ने उसको इजाजत नहीं दी है। फ्रस्ट्रेट हो गई है बेचारी, जंग करवाने तक की धमकी दे रही है यूपी पुलिस को। देखो अगर ये बातें नहीं मानते हैं तो इनके साथ क्या होगा। यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस क्या क्या कर सकती है आप सब वाकिफ हैं, लेकिन पुलिस को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा इसके धमकी से। जो इसने कहा जंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, पुलिस को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके साथ क्या हुआ थी? पूरी बात छोटी कॉलोनी से मैं यहाँ आई तो कहाँ जा रही हूँ, पुलिस के पास जाना है, गाँव से जा रही, मेरे भाई हुआ था खड़े, उसके बाद कह रहे ठीक है, कह रहे बहुत सुंदर रखी, हमने कहा मुँह बंद करो, शांति से मेरे को छोड़ना। क्या बोला? क्या बहुत सुंदर हाँ बस आराम से छोड़ना तो छोड़ देना, चैन खोल लिया, चैन खुला रहा। ये मैम बता रही है कि तुमने ये बोला कि बहुत सुंदर लग रही हो। अरे सुनो पहले मेरी बात। अब ये भाई साहब यहाँ पर थे, वो बोल रहे थे कि मैंने खुद देखा कि तेरी चैन खुली हुई। हम सलमान काम खानदानी, रिक्शा चलाना और हिंदू महिलाओं को छेड़ना, ये मामला दुबग्गा का है। जहाँ एक महिला इसके ऑटो पर आके बैठती है, ये उसकी तारीफ करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, फिर वो जब महिला इसको गाली देने लगती है तब ये अपने असली रूप में आ जाता है और अपना कटा हुआ प्राइवेट पार्ट उसको दिखाने लगता है। फिर लोगों ने पकड़ा, अब कूटा तो नहीं वीडियो में दिख रहा है, लेकिन पुलिस इसको अरेस्ट कर चुकी है। उम्मीद है इसके पिछवाड़े का लखनऊ का बड़ा वाला इमामबाड़ा जरूर बनाएगी। वीडियो अगर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। मिशन लंगड़ा नहीं कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ है, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हो, या तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम दिया। बीजेपी की पहली पप्पू सीएम बनने से बस कुछ ही कदम दूर हैं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। ये अमित शाह को भी मना कर देते हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि इनको अपनों के बीच में जाना होता है ना, इफ्तारी में लेट हो रहा होता है, इसीलिए मीटिंग भी शिफ्ट हो सकती है। मोदी जी का चौंकाने का आदत आप सबको पता ही है। ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह इन्होंने चौंकाया था और दिल्ली में भी चौंकाने के चक्कर में आज खुद चौंके पड़े हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही था कि दिल्ली में कैसे मंदिरों को तोड़ा गया, फिर मंदिरों में जो मूर्तियाँ थी उसको एक तरीके से नहीं, इज्जत के साथ नहीं, उसको कूड़ा गाड़ी में भर कर वहाँ के लोग ले जा रहे थे, इनके लोग ले जा रहे थे, इनके कर्मचारी ले जा रहे थे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में 800 करोड़ घाटा हुआ है, बाबर आजम भी नहीं चला वहाँ पे। अच्छा, छावा ने बहुत पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री पे साउथ इंडस्ट्री बहुत हावी है। तुम लोग कह रहे हो कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? मतलब राजनीति जो हालत है ना कांग्रेस की, इनसे राजनीति की बात करने का मन ही नहीं हो रहा। एकदम से माइंड में आया अगर शोले पार्ट 2 बनी तो एक बार को उसमें तो ठाकुर साहब के हाथ आ जाएंगे। खत्म। देश में नहीं लग रहे बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कवि जी ने सही पकड़ा है कि इनके पार्टी का जो लोले लगे हैं उसका कारण है सनातन विरोध, और इसी रास्ते पर बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री चलने का कोशिश कर रहे हैं। मुंबई वाले हो गए चाहे दिल्ली वाले हो गए, का जो सेकुलरिज्म का चोला है वो आने वाले दिनों में पक्का महंगा पड़ेगा। जो इस चोले को ओढ़ रहा है, कुछ अलग बनने की कोशिश कर रहा है, एक वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर आप लोग अपना राय, अपनी सोच
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहाँ अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पे थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कभी कम ए पप्पू ऑलवेज पप्पू, यूं कहें तो पप्पू का नया यूनिवर्सिटी, इंडिया गठबंधन की स्टूडेंट वाली यूनिवर्सिटी। अब देखो भाई चमचो, जल्दी जल्दी जाओ एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ उस एडमिशन के बाद जिसमें अच्छा टैलेंट होगा, टैलेंट सनातन को गाली देने का, वही आगे जाएगा, उसके मार्क्स अच्छा आएंगे, फिर बाद में वो पप्पू के साथ मंच भी साझा कर पाएगा। इस पढ़ाई से, इस टैलेंट से भाई हाथ तो गद्दी पर नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम्हारा हाथ अपने यूज में जरूर आ जाएगा। खुल के कह रहा हूं, ये लड़की और लड़की का तथाकथित बॉयफ्रेंड दोनों निर्दोष हैं। अच्छा, आपने डिक्लेयर भी कर दिया निर्दोष? जी हाँ, मैं कह रहा हूं दोनों निर्दोष हैं। अच्छा, आपने डिक्लेयर भी कर दिया निर्दोष? जी हाँ, मैं कह रहा हूं एविडेंस क्या? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों के विरुद्ध में कोई भी एविडेंस नहीं है, केवल एक कहानी बना करके रखी गई है और उस कहानी का कोई आधार नहीं है। ये कह रहे हो जज साहब, दोनों बेकसूर? भाई फोटो बदलिए, ये दोनों नहीं, ये दोनों तो अलग वाले गिरगिट हैं, लेकिन इन दोनों की बात हो रही है। ये दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं, क्योंकि टुकड़े तो तूने किए थे। तो सौरभ, मुस्कान और साहिल का ये जो न्यूज़ था, ये तो जघन्य अपराध था, इस पर तो मैं वीडियो नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है, इनके जो बकलोली का लेवल है, इनकी जो मानसिकता है, इन जैसे लोगों की जो मानसिकता है वो बाहर आ रही है। उसको दिखाने के लिए मैं नहीं रह पाया, इसलिए आज लेकर आया हूँ आपके पास तक। आप भी देखिए कि इनको भी सपोर्ट करने वाली सोच हमारे देश में है। तो एक पति अगर मरा है, कोई ना कोई तो गलती हुई होगी। नहीं, पत्नी ऐसे तो कभी अपने पति को नहीं मार सकती है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। और पत्नी उतनी ही अधिकार की है जितना एक पति। नहीं, पत्नी ऐसे तो कभी अपने पति को नहीं मार सकती है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। पतियों को मरवाने के लिए संपर्क करें इस डायन मोटी भैंस से, क्योंकि इसका तो एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। इतने पति मार चुकी हो डायन काकी, मतलब इतने बड़े जघन्य अपराध को गलतियों से तोला जा रहा है कि उसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी, उसने कुछ किया होगा। मतलब किसी को टुकड़े टुकड़े कर दो और उसका किसी के साथ अफेयर हो या उससे प्यार मोहब्बत ना करता हो, इसके बराबर तौल दिया गया है ऐसी राक्षसनियों द्वारा। ऐसी डायन जिस गांव की, जिस मोहल्ले की होंगी, वहाँ के पतियों में तो डर का माहौल होगा। और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बहुत होते हैं। 9 साल के बाद आया था, क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। डायन काकी 9 साल उसके शादी का हुआ था, उसका 5 साल का बच्चा भी था। लगता है मोदी जी डायन समाज को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं देते क्या? बाकी ये डायन कह रही है कि कुछ तो वजह होगा। अरे डायन, कुछ भी वजह हो, चाहे मुस्कान के 10 बॉयफ्रेंड हो या फिर सौरभ के कुछ भी हो, उसकी गर्लफ्रेंड रही हो या जो भी हो, जो भी अफेयर हो, लेकिन किसी को इतना अधिकार किसने दे दिया कि उसके टुकड़े करके ड्रम में डाल दो? उसका पति था, लेकिन वो किसी का बेटा भी तो था। लगता है तुम डायन समाज में मानवता, रिश्ता, इन सब की कोई अहमियत नहीं है। मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारने के बाद जिस दुकान से ड्रम को खरीदा था, अब हम मेरठ की उसी मार्केट में पहुंचे हैं। इस मार्केट का नाम जैद मार्केट है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैफुद्दीन है। सैफुद्दीन जी, मुस्कान ये वो नाम है जो आज सभी की जुबान पर भी है, दिमाग में भी है, दिल में भी है, क्योंकि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके बाद आप ही के यहाँ से ड्रम खरीदा और उसके अंदर उसको दफन कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि डायन मुस्कान ने इसके यहाँ से ड्रम ही खरीदा था या फिर
आइडिया भी, क्योंकि अक्सर न्यूज आते रहते हैं फ्रिज, सूटकेस, वॉशिंग मशीन, इन सब में काट के भरने वाला आइडिया इन्हीं लोगों के बीच से आते हैं। तो कहीं मुस्कान ने आइडिया भी ना खरीद लिया हो ड्रम के साथ साथ, ये भी जांच का विषय है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूला था। इन्होंने बताया कि 3 तारीख की रात को इन्होंने अपने जो प्रेमी है इनका साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने खाने में नशे की दवाई मिलाकर इसको बेहोश कर दिया था सौरभ को। उसके बाद चाकू से इनकी हत्या कर दी थी सीने पे वार करके, और उसके बाद ये लोग ने बाथरूम में ले जाके इनकी गर्दन और हथेली काटी थी। उसके अगले दिन, उस दिन इन्होंने शव को कमरे में छुपा दिया था और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ले गए, साथ गए थे साहिल के घर। अगले दिन सुबह वापस ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने जो सीमेंट है, सैंड है और जो ड्रम वगैरह है ये सब परचेज़ किया, और 3 बजे के आसपास आकर वापस घर में इन्होंने शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। पुलिस के अनुसार राक्षस जो है साहिल, वो बॉडी पार्ट को अपने साथ ले गया था। तो इसका मतलब साहिल का घरवाला, घरवाली या जो भी रहे होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, और साथ में ये जो राक्षस समाज है, ये मोटी राक्षसीन समाज है, इनमें भी कुछ टुकड़े ज़रूर बटे होंगे। क्योंकि इतना घटिया काम, इतना घटिया सोच इंसान तो नहीं कर सकता, इंसान में तो बिल्कुल नहीं होता। क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे लोगों पर अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करिए, बताइए। अभी मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, और साथ में पप्पू के बारे में एक अच्छी जानकारी लेते जाइए, ये वाली। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर जाने पर विवाद हो गया है। सोमनाथ के रजिस्टर में राहुल ने खुद को गैर हिंदू लिखा है। और अपडेट के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या डिटेल इस बारे में? देखिए सुरभि, सोमनाथ मंदिर में एक नियम है कि जो गैर हिंदू होते हैं वहां उनको प्रवेश करने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। तो उसी के तहत राहुल गांधी और अहमद पटेल इन दोनों ने ही सिग्नेचर किया, इनके अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो नॉन हिंदू हैं, और उसके बाद उनको इजाजत दी गई। उसके बाद उन्होंने दर्शन किए हैं और इसकी तस्दीक की। तो सिग्नेचर जो आप देख ही रही हैं, बाकायदा जो यहाँ की पीआरओ है ध्रुव जोशी, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। मैंने ये कंफर्म किया कि ये जो सिग्नेचर आए हैं इनका आशय क्या है। तो उन्होंने समझाया कि हाँ, ये सिग्नेचर सही है, और चूंकि नॉन हिंदू है इसलिए उन्होंने ये सिग्नेचर किए हैं, और उसके बाद जाकर उन्होंने दर्शन किए हैं।